बिल्कुल। हमारे साथ अनुभवी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी समझेंगे पूरी इस परिस्थितियों का। अरविंद यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं प्रसपा के। अरविंद जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि ये पूर्व आपके जिस तरीके से एक ही पार्टी थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ 2017 में, लेकिन जो सीट वाली चीज़ है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चूंकि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं तो उन्हें अगली पंक्ति दी जाए। ये सम्मान के तौर पर आप देख रहे हैं या अपमान के तौर पर देख रहे हैं? अब देखिए, आदरणीय अखिलेश जी कब क्या कहते हैं ये तो सबने देख लिया है। अभी आप कुछ दिन पहले जो अपमान पत्र समाजवादी पार्टी ने जारी किया था कि आप स्वतंत्र हैं जी, उसको भी सबने देखा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी क्या कह सकते हैं? इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि अगली कुर्सी दी जा रही है। यही सम्मान अगर 4 साल पहले आप दे दिए होते तो ये सब नौबत नहीं आती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो बार बार माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को अपमान करने का कार्य किया, कभी सम्मान देने का कार्य किया क्या? और अब समाजवादी पार्टी संघर्षों की राजनीति से भटक गई है। केवल इनको सिंपैथी में वोट चाहिए, संघर्ष करना नहीं है, एसी कमरों से बाहर किसी को निकलना नहीं है। इनके लोग एसी कमरों के आदी हो गए। आप देखिए ना कि फॉर्च्यूनर और एसी का क्या रुतबा हो गया समाजवादी पार्टी में। जिसके पास एसी कमरा है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है, वही पदाधिकारी है। संघर्ष करने वालों की तो कुछ नहीं है। संघर्ष करने वाले समाजवादी छात्र सभा से लेकर के और तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो जेलों में हैं, लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी मिलने नहीं जाते। और रही बात आदरणीय श्री शिवपाल जी के सम्मान की, जिन लोगों ने बार बार अपमान किया हो तो उनके मुंह से ऐसे सम्मान शोभा नहीं देता। आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने तो पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को यही मैं पूछ रहा अरविंद जी आपसे कि इसको आप सम्मान के तौर पर देख रहे हैं या कोई राजनैतिक दूरदर्शिता या राजनैतिक कूटनीति तिकड़म, क्या मान रहे हैं आप इस चिट्ठी को? अब इसको आप जो जो कह रहे हैं ना वही हम तो यही कहेंगे कि आप मान लीजिए तिकड़मबाज लोग हैं। राजनैतिक अगर समझ होती, परिपक्वता होती तो ये 4 साल पहले सम्मान दिया जा सकता था। ये आज क्यों देने की नौबत आई? वो भी जब माननीय श्री शिवपाल जी ने पत्र लिखा विधानसभा अध्यक्ष को, उस समय तक नहीं ध्यान दिया गया। और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी विपक्ष में सबसे ज्यादा मतों से जीत के आए हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीत के आए हैं। आज समाजवादी पार्टी कैसी बात कर रही है? आप खुद उस पत्र को ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग तारीफ इतनी करते हैं योगी जी की तो वहीं चले जाइए, फिर इतने अच्छे अगर योगी जी की पार्टी है तो। असल बात जानते हैं, जिनको फ्री में मिल गया हो सब कुछ, वो लोग ऐसी बातें करेंगे। उनसे हम लोग कोई उम्मीद भी अब नहीं रखे हैं। अब रही बात योगी जी की तारीफ करते हैं, रही बात भाजपा की तारीफ करते हैं, कभी ये लोग हम लोग को भाजपा की बी टीम बता देते हैं। तो अब इन लोग के सवालों का जवाब नहीं कोई दिया जा सकता। मैंने ये कई बात तो कहा कि संघर्ष करने वाले लोग, आशीष जी बार बार अरविंद जी ये अंडरलाइन कर रहे हैं कि संघर्ष करने वाले जेल में पड़े हुए हैं और बाकी लोग मौज कर रहे हैं फॉर्च्यूनर और एसी में। ये तो बातें हैं। अगर शिवपाल जी इतने नाराज थे तो आज तक वो समाजवादी पार्टी पे, मैं समझ रहा हूँ दूसरा कार्यकाल है जब वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे विधायक। सबसे पहले उनको अपनी नाराजगी दूर करने के लिए सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए कि मुझे ये पार्टी ही पसंद नहीं है, मैं स्वयं में सक्षम हूँ, मैं अपने आप चुनाव जीत करके आ जाऊंगा। सबसे पहला काम तो उनको वो करना चाहिए। जब आप नाराज हैं, जब मैं कहूँ मैं नाराज हूँ और 7 साल 8 साल से आप उसी 7 साल से लगभग उसी पार्टी के सिंबल से आप विधायक हैं और लेकिन आप नाराज हैं और आपका सम्मान नहीं कर रही है वो पार्टी आपका जो है सदस्यता जब चाहे खत्म कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो आप अपना सम्मान स्वयं बनाए, आप इस्तीफा दें स्वयं। आप वहाँ अपनी पार्र्टी आपने बनाई है, आपको भारतीय जनता पार्टी ने इतना कार्यालय भी दिया। शिवपाल जी सबसे ज्यादा अंकों से जीते हैं। आप जैसे जमानत जब्त हो जाती है, पार्टी चुनाव लड़े हो, आपको पता है, एक बूथ आपको नहीं पता होगा। और माननीय शिवपाल जी जहाँ से जीतते आ रहे हैं ना, चाहे जो आंधी आई हो, 17 की आंधी आई हो, चाहे जो आंधी आई हो, वो चुनाव जीते हैं। और एक मतदाताओं का पता है, उत्तर प्रदेश के सभी बूथों का पता है। आप केंद्र से चुनाव लड़के कितने वोट पाए थे, सबको पता है। ठीक है, सब पता है। अनुभव के पास जाएंगे, लेकिन सलील जी आपका बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है। अनुभव, जो बात आशीष जी कह रहे हैं वो मेरे मन में सवाल आया कि
शिवपाल यादव अगर अपमानित बार बार हो रहे हैं तो उन्हें क्या आत्मसम्मान के लिए विधायकी से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सपा के टिकट पर आए हैं, क्योंकि चुनाव के पहले भी बार बार वो अपील करते रहे कि मैं भतीजे से मिलना चाहता हूं। अभी भी वो कहते हैं कि अगर ये गलतियां नहीं हुई होती तो सपा की सरकार बन जाती। शिवपाल यादव की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं सलील जी? आएंगे, अरविंद जी आएंगे आपके पास। देखिए, शिवपाल यादव जी का यूज किया गया। जब 22 के चुनाव में सपा को लगा अगर शिवपाल सिंह जी अलग चुनाव लड़ेंगे तो उनके वोट कटेंगे, तो उन्होंने शिवपाल सिंह जी को अपने साथ किसी भी तरह से प्रलोभन देके या जो भी करके सम्मान देके उनको अपना वापस बुला लिया, उनको अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाया। और अब जब वो पार्टी उसके बावजूद भी पार्टी को कोई रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, तब उनको लगता है कि शिवपाल सिंह जी को बाहर फिर किया जा सकता है, तो उन्हें अपमानित कर रहे हैं। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि किसी भी परिवार में अपने परिवार के बुजुर्ग को, अपने चाचा को इस तरह से अपमानित करना अभी हिंदू संस्कृति में अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अनुभव ये बताइए कि जो पूरी स्थिति आप देख रहे हैं, क्या इसमें सबसे ज्यादा बेबसी शिवपाल यादव के सामने ही है? उनकी राजनीतिक परिस्थिति लखनऊ में क्या दिख रही है, या फिर इस पूरे मामले पर सपा भी गिर रही गई? देखिए, एक बात जो आशीष ने कही, मेजर आशीष ने, कि हमने तो सदस्यता उनकी रद्द नहीं की। दरअसल तकरीबन 2.5 साल पहले खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कागज भेजा गया था और तब हृदयनारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष थे और ये कहा गया था कि शिवपाल यादव की सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। फिर उसके बाद कुछ पार्टी के सीनियर लोगों ने अखिलेश यादव को ये कहा कि ये ठीक नहीं है, इससे मैसेज नहीं ठीक जाएगा, तो एप्लीकेशन एक दे दी गई थी, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया था। और अभी तो ये जो हम कहें तो अभी तो विधानसभा का गठन हुआ ही हुआ है, तकरीबन 6 महीने भी नहीं हुए, और अभी अगर चिट्ठी आ गई है तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये चिट्ठी भी विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचेगी और जल्द पहुंचेगी कि इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। ग्राउंड वो भी दिया जा सकता है कि भाई ये हमारी पार्टी में है लेकिन अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो ये भी ग्राउंड हो सकता है। जो बात मेजर आशीष कह रहे हैं कि ऐसा नहीं किया, ऐसा किया था, उस एप्लीकेशन को वापस ली थी, याचिका होती है, उस याचिका को वापस ले लिया था। तो अब बदले हुए हालात में ये भी संभव है आगे ऐसा फिर देखने को मिल सकता है, पर नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। एक विधायक कम हो जाएगा, 111 से संख्या 110 रह जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए अखिलेश यादव जहां बैठते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है, वो आगे बैठते हैं, उनके बगल में आजम खां बैठते हैं, उनके इस तरफ अवधेश प्रसाद बैठते हैं, पूर्व मंत्री बैठते हैं। तो अगर वो चाहते तो चिट्ठी में ये लिख सकते थे कि अवधेश प्रसाद की जगह शिवपाल यादव को आगे किया जाए, तो वो आसानी से विधानसभा अध्यक्ष कर सकते थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने ये कहा है कि इनको अलग सीट दिया जाए और प्रसपा के अध्यक्ष होने के नाते दिया जाए, वो संभव नहीं है क्योंकि वो विधानसभा में रजिस्टर्ड दल नहीं है और तकनीकी रूप से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिट्ठी जारी की गई है, संदेश बिल्कुल साफ है और आने वाले समय में हो सकता है कि एक और चिट्ठी देखने को मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।